अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे प्री एक्शन प्रोटोकॉल के बारे में। रिसेंटली मेरे क्लाइंट है जिनके पेरेंट्स का वीज़ा अप्रूव हुआ है वाया प्री एक्शन प्रोटोकॉल। तो आज की सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा कि पेरेंट्स का वीज़ा वाया प्री एक्शन प्रोटोकॉल कैसे अप्रूव हुआ। सबसे पहली बात कि जब आपका यूके विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक ऑप्शन है कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाके आप जितनी भी रिफ्यूज़ल रीजंस हैं उनको जस्टिफाई कर सकते हैं। अब अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि रिफ्यूज़ल लेटर के नीचे लिखा होता है यू आर नो राइट ऑफ अपील। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में भी नहीं जा सकते? तो बिल्कुल आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जा सकते हैं। नो राइट ऑफ अपील का मतलब ये होता है कि आप ये रिफ्यूज़ल लेटर लेकर कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते आप इस रिफ्यूज़ल लेटर को। तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल इज़ द वे कि जिसमें जाके आप रिफ्यूज़ल रीज़न के अगेंस्ट प्रॉपर एक एक्सप्लेनेटरी आंसर दे सकते हैं। तो एक सिंपल सी टिप ये है कि रिफ्यूज़ल लेटर पढ़ने के बाद अगर आपको कहीं पे भी लगता है और आपको लगता है कि यार ये जो रीज़न्स इन्होंने लगाई हैं ये इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं है, तो फिर आपको ज़रूर प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना चाहिए। कोई भी आपको किसी एक पॉइंट पे भी लग रहा है कि यार ये वीज़ा ऑफिसर की मिस्टेक थी और इसको मैं क्लैरिफाई कर सकता हूँ प्री एक्शन प्रोटोकॉल में, क्योंकि प्री एक्शन प्रोटोकॉल की फ़ाइल में आपने पॉइंट वाइज चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है। जितने भी पॉइंट्स आपके रिफ्यूज़ल लेटर में लिखे हुए हैं, नॉर्मली जो पॉइंट्स हैं 2, 3, 4, 6 पॉइंट्स भी होते हैं और वो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड ही होते हैं। जैसे कि इनके केस में था कि इनकी जो बैंक ट्रांजैक्शंस थी, बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस थी, वो थोड़ी जस्टिफाइएबल नहीं थी और उनको जस्टिफाई किया गया प्री एक्शन प्रोटोकॉल में, हालांकि उसकी क्लैरिफिकेशन कवर लेटर के अंदर भी की गई थी। समटाइम फिर प्रॉब्लम ये होता है कि वीज़ा ऑफिसर यहाँ तो पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्स को देखता ही नहीं है, या कवर लेटर में जो चीज़ें आपने मेंशन की होती हैं वो वीज़ा ऑफिसर नहीं देखता। तो ऐसी सिचुएशन में तो आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो उसमें एक बड़ा सॉलिड ग्राउंड होता है कि ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में और स्पेसिफिकली मैंने अपने कवर लेटर के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन की थी कि मेरी ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ये मेरी ये होम कंट्री से टाइज़ हैं, इसके अलावा ये मेरा ट्रैवल का पर्पज़ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जस्टिफाई की थी अपने कवर लेटर के अंदर, लेकिन वीज़ा ऑफिसर ने वो कवर लेटर यहाँ तो प्रॉपरली पढ़ा ही नहीं है, उसको ओवरलुक किया है। वीज़ा ऑफिसर की मिस्टेक अगर आपको कहीं पे भी नज़र आती है रिफ्यूज़ल लेटर के अंदर, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपकी सैलरी से रिलेटेड है या वो आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड है या कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको नज़र आता है कि यार ये तो मैंने कहीं पे मेंशन ही नहीं किया था जो वीज़ा ऑफिसर कह रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल का चांस ज़रूर लेना चाहिए। उसमें जाके आपने जितने भी रिफ्यूज़ल पॉइंट्स हैं उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक एक्सप्लेनेटरी आंसर देना होता है। तो ये जब प्री एक्शन प्रोटोकॉल की फ़ाइल कंप्लीट होके फिर आपने यूके होम ऑफिस को सेंड करनी होती है वाया ईमेल। किस ईमेल आईडी पे सेंड करना है ये मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूँ। इस ईमेल आईडी पे आपने ये फ़ाइल सेंड करनी होती है और इसके साथ अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहें और वो भी आप अटैच कर सकते हैं। अगर किसी डॉक्यूमेंट का आप रेफरेंस देना चाहें, आपने प्री एक्शन प्रोटोकॉल में रिफ्यूज़ल रीज़न के अगेंस्ट जो आंसर दिया है उसमें आपने रेफरेंस ज़रूर दे देना कि ये डॉक्यूमेंट मैं ऑलरेडी अटैच कर चुका हूँ लेकिन वीज़ा ऑफिसर ने नहीं देखा। तो उन सारी चीज़ों को जस्टिफाई आप वाया एविडेंस कर सकते हैं कि आपने साथ साथ ये भी बताना है कि इसका डॉक्यूमेंट मैंने ये अटैच किया था। सपोज जैसे फैमिली से रिलेटेड अक्सर रिफ्यूज़ल रीज़न लिखी होती हैं कि आपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अटैच किया लेकिन इससे आपकी फैमिली के वेयर अबाउट्स का नहीं पता चल रहा। तो मैं जितने भी क्लाइंट्स का वीज़ा अप्लाई करता हूँ उसमें ये होता है कि उनका फैमिली के जो बाकी मेम्बर्स हैं उनके आईडी कार्ड्स और उनका अगर बच्चे हैं तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स हो गया, स्कूल सर्टिफिकेट्स हो गए, इन चीज़ों को ज़रूर अटैच कर दो ताकि फैमिली के वेयर अबाउट्स का इन्हें पता चल सके, क्योंकि अक्सर ये रिफ्यूज़ल लेटर पे लास्ट वाले जो पैराग्राफ्स हैं आलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो आपने अगर रिफ्यूज़ल लेटर देखा है, आपको लगा है कि यार ये जितनी रीज़न वीज़ा ऑफिसर ने लगाई हैं ये इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं है, तो फिर आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल का चांस ज़रूर लेना चाहिए। इसलिए बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपको रिफ्यूज़ल लेटर में कहीं पे भी लगता है ना कि यार ये वीज़ा ऑफिसर की मिस्टेक है, तो फिर आपको मस्ट प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई करना चाहिए। और बहुत से लोगों का वीज़ा प्री एक्शन प्रोटोकॉल में अप्रूव होता है। रिसेंटली में मेरे कई क्लाइंट्स का वीज़ा अप्रूव हुआ है। इस मई के मंथ में काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिनका प्री एक्शन प्रोटोकॉल में वीज़ा अप्रूव है। इसका थोड़ा सा मैं प्रोसीजर आपको समझा देता हूँ। जब आपको रिफ्यूज़ल लेटर मिलता है तो ये आपने कब अप्लाई करना है प्री एक्शन प्रोटोकॉल, तो विद इन 30 रिफ्यूज़ल लेटर के ऊपर डेट लिखी होती है, उससे ऑनवर्ड आप कोशिश करें कि विद इन 30 डेज़ या एज सुन एज़ पॉसिबल आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई करें। तो जब आप अप्लाई करते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल तो उसके 14 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपको इसका इनिशियल डिसीजन आता है। इनिशियल डिसीजन आपको 40 डेज़ के अंदर मिल जाएगा, 14 दिन के अंदर। इसमें नॉर्मली 3 तरह का डिसीजन आता है। फर्स्ट डिसीजन कि आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल टोटली रिफ्यूज़ कर दिया जाता है।
सेकंड डिसीजन कि आपका जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल है उसको एक्सेप्ट किया जाता है और आपके केस को रिकंसिडर किया जाता है फॉर 90 डेज़। जो थर्ड डिसीजन है वो खैर बहुत रेयर केसेस में होता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है और आपको पासपोर्ट रीसबमिशन का कह दिया जाता है। नॉर्मली केसेस में इसी तरह होता है। ये जो पेरेंट्स हैं जिनका वीज़ा अभी अप्रूव है, इनको भी इसी तरह पहले इनका जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल है वो एक्सेप्ट किया गया और 90 डेज़ के लिए वो रिकंसिडर किया गया और इनका वीज़ा आलमोस्ट 63 डेज़ में जाके दोबारा इन्हें एक ईमेल आती है। मैं आपको स्क्रीन पे भी शो करता हूँ, पासपोर्ट रीसबमिशन की आपको ईमेल आती है। जब प्री एक्शन प्रोटोकॉल के बाद आपको ये ईमेल रिसीव हो जाए पासपोर्ट रीसबमिशन की, तो इसका मतलब 100% यही है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है और आप अपना पासपोर्ट आके दोबारा जमा करवा दें। तो पासपोर्ट जब आप सबमिट करवाते हैं BSF ग्लोबल में, उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होती। इसी ईमेल का आपने प्रिंट लेकर जाना और साथ पासपोर्ट लेकर जाना और जाके सबमिट करवा देना। और जब आप सबमिट करवाते हैं तो विद इन ऑलमोस्ट 10 डेज़ में आपको दोबारा ईमेल आ जाती है पासपोर्ट कलेक्शन की, तो आप जाके पासपोर्ट ले सकते हैं। तो आपका वीज़ा 100% अप्रूव होता है। पासपोर्ट रीसबमिशन की ईमेल का मतलब ये होता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है, आप पासपोर्ट जमा करवाएं ताकि उसके ऊपर वीज़ा का स्टिकर लग सके। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका भी UK विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है रिसेंटली, अगर आपको लग रहा है कि ये रीज़न्स इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं है, इनको जस्टिफाई किया जा सकता है, तो फिर आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए मेरी कोई सर्विसेज रिक्वायर्ड है तो ये मेरा ईमेल ID है, इस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ईमेल में अपना रिफ्यूज़ल लेटर, अपनी वीज़ा एप्लीकेशन और अपना कवर लेटर, ये 3 चीज़ें ज़रूर शेयर किया करेंगे। तो फर्दर जो कॉरस्पॉन्डिंग है वाया ईमेल या वाया व्हाट्सएप नंबर ईजिली कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।